इंट्रोडक्शन तो मेरी हो चुकी है। जस्ट आज के सेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। मैंने भी वर्डप्रेस के साथ तो 2020 से मैंने सीखना स्टार्ट किया था, लेकिन 2023 में मेरे लिए जो गेम चेंजर साबित हुआ वर्डप्रेस कि मैंने वर्ड कैंप लाहौर अटेंड किया और वहाँ से बहुत एक्सपोजर मिली, बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली और फिर उन्हीं को इम्प्लीमेंट करके अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी है जो वो मिली है। अच्छा, आज का जो सेशन है वो टेक्निकल सपोर्ट को लेके है कि आप वर्डप्रेस में किस तरह टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट्स को, और एक फ्रस्ट्रेटेड क्लाइंट को आप एक लॉयल क्लाइंट या एक लॉयल यूजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो गाइड है ये फ्रीलांसर्स के लिए है, एजेंसीज के लिए भी है, और हर कोई जो सीखना चाहते हैं कुछ नया सीखना चाहते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ टेक्निकल सपोर्ट मोस्टली ये होता है कि अगर यूज़र को इशू आता है तो ये होता है कि बस मुझे ये करके दो, मैं नॉन टेक्निकल बंदा हूँ, मुझे वेबसाइट में ये मसला आ गया, मुझे प्लग इन में ये मसला आ गया, मेरी सर्वर जो है वो वेबसाइट नहीं चल रही, आप होस्टिंग प्रोवाइडर हैं, आप प्लगइन डेवलपर हैं, आप मुझे ये करके दो। ग्लोबली टेक्निकल सपोर्ट का ये होता है कि वो आपको मोर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको वो एक प्रोसीजर और एक स्टेप्स देते हैं। उसमें आप ना यूजर को प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्टेप्स बताते हैं, बल्कि हौसला उनको देते हैं, ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप इस इशू को खुद भी हल कर सकते हैं और ये तरीका है, और अगर फ्यूचर में भी आपको कभी ये इशू आए तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो अगेन इंट्रोडक्शन तो मेरी हो चुकी है, लेकिन जस्ट फ्यू पॉइंट्स। अपवर्क पे मैं टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ और अभी मैं वर्डप्रेस के साथ ऑफिशियली काम कर रहा हूँ एज ए हैप्पीनेस इंजीनियर, और वर्डप्रेस का एक्सपीरियंस मेरा ऑलमोस्ट 4 ईयर का है। और इसके अलावा चूंकि मैंने खुद सीखने में बहुत स्ट्रगल्स और बहुत रिसोर्सेज, और फिर मैं चूंकि पश्तो स्पीकिंग हूँ तो मेरे लिए समझना भी थोड़ा सा मुश्किल था उस टाइम पे। तो अभी जो है मैं करंटली वर्डप्रेस और अपवर्क को पश्तो में पढ़ा रहा हूँ अपनी कम्युनिटी में, जिनको वर्डप्रेस का आइडिया नहीं था आजकल वो अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं। और इसके अलावा मैं ट्रैवलिंग बहुत पसंद करता हूँ और कभी कभी व्लॉग्स भी बनाता हूँ और नेचर को एक्सप्लोर करता हूँ। अच्छा, इस सेशन में हम कवर करेंगे 3 बुनियादी चीजें हम कवर करेंगे। तो जो पहला स्टेप है, हम ट्रबल शूट करेंगे। यूजर आता है, आपको एक इशू देते हैं या फिर आप खुद भी कहीं इशू को फेस करते हैं, तो आप उसको पहले आइडेंटिफाई करो कि ये इशू क्या है। चाहे वो डीएनएस का इशू है, चाहे ईमेल का इशू है, जो भी है, आप उसको पहले आइडेंटिफाई करो डिफरेंट टूल को यूज करते हुए। दूसरा ये है कि अगर आप यूजर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए? आपके टोन, आपकी क्लैरिटी, आप रिस्पॉन्स को ऐसा स्ट्रक्चर करो कि वो स्टेप्स को फॉलो करते हुए अच्छे से समझ सके, और अगर उसको कहीं पे इशू आ रहे हैं तो वो फिर उसको आसानी से फ्यूचर में भी हैंडल कर सकें और टैकल कर सकें। इसके अलावा प्रोएक्टिव एंगेजमेंट, जो कि बहुत जरूरी पार्ट है टेक्निकल सपोर्ट का। इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम क्लाइंट की वेबसाइट को ओवरऑल देख सकते हैं, अगर उसका इशू सॉल्व होता है दैट्स ओके फाइन, लेकिन इसके अलावा हम क्या देखते हैं साइट में, अगर कहाँ पे कोई डमी टेक्स्ट है मिसाल के तौर पर, कहीं पे बटन काम नहीं कर रहा, कहीं पे रिस्पॉन्सिवनेस के इश्यूज हैं, तो हम उनको वो बता सकते हैं। इससे एक तो ये कि क्लाइंट को ट्रस्ट लेवल जो है वो बिल्ड हो जाएगा, और दूसरा वो खुश भी हो जाएगा कि मेरी जो इशू है जो कि मुझे नजर नहीं आ रही थी, आपने उसको दिखा दी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और वो प्रोडक्ट यूजर को फायदा दे सकती है तो आप वो भी अपसेल कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रबल शूटिंग से स्टार्ट लेते हैं। चूंकि मैं wordpress.com को ही हैंडल करता हूँ, तो wordpress.com में मोस्टली चीजें होस्टिंग और सारी चीजें कनेक्टेड होती है, मोस्टली सब चीजें बिल्ट इन होती है। बट अगर हम wordpress.org की बात करें तो उसमें हमें एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे रिलाई करना पड़ता है, जैसे कि होस्टिंग सर्वर्स वगैरह या फिर प्लगइन्स वगैरह, उन पे हम रिलाई करते हैं मोस्टली। तो ट्रबल शूटिंग हम किस तरह कर सकते हैं? हम 3 बेसिक स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इशू को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इशू आ कहाँ से रहा है, चाहे वो थीम प्लगइन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, चाहे डीएनएस का इशू हो सकता है, वेबसाइट लोड नहीं हो रही, या फिर जो बिजनेस ईमेल या फिर कस्टम ईमेल बनाई है यूजर ने वो सेंड नहीं हो रही। तो ये चीजें पहले हम इशू को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम उसको यूजर को हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सोल्यूशन प्रोवाइड करने से पहले हम अच्छी तरह से प्रॉब्लम को समझें, और उसके बाद अगर पॉसिबल है तो हम उसी इशू को इम्प्लीमेंट करें एक टेस्ट साइट पे या फिर एक स्टेजिंग साइट पे, ताकि हमें कंफर्म हो। हम अज्यूम नहीं करेंगे, सोल्यूशन आप प्रोवाइड करेंगे लेकिन खुद टेस्ट भी करेंगे। और नेक्स्ट जो है, हम
रिलेटेड गाइड्स प्रोवाइड करेंगे। तो रिलेटेड गाइड्स में ये होता है कि अगर आप किसी कॉमन इशू को, अब मिसाल के तौर पर आप एक होस्टिंग कंपनी प्रोवाइडर है, तो मोस्टली जो होस्टिंग कंपनी प्रोवाइडर्स होती हैं या फिर जो एजेंसीज होती हैं जिनका प्रोडक्ट होता है, उनका एक हेल्प एंड सपोर्ट डॉक्यूमेंटेड एक पेज होता है। उसमें हर इशू का या फिर हर चीज को हैंडल करने का एक तरीका ऑलरेडी, स्टेप्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड होते हैं। तो आप क्लाइंट को रिस्पॉन्स के साथ, स्टेप्स के साथ वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये है कि यूजर आता है, वो कहते हैं कि मैं अपने नेमचीप के डोमेन को, अच्छा ये कॉमन एग्जांपल्स है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं, चाहे आपकी अपनी एजेंसी है, अपनी प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। यूजर आता है, कहते हैं कि मेरी जो नेमचीप की डोमेन है वो मैं होस्टिंगर के साथ कैसे कनेक्ट करूँ। तो उसके लिए स्टेप्स ये है कि आप पहले इशू को समझो। इशू क्या है? इशू ये है कि मैं नेमचीप के डोमेन को होस्टिंगर के साथ कैसे कनेक्ट करूँ। आपको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? नेम सर्वर्स अपडेट करते हैं। तो हम डीएनएस चेकर, जो भी वेबसाइट है उस पे जाके हम नेम सर्वर्स चेक करेंगे कि जो नेम सर्वर्स हैं वो कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। मोस्टली क्या होगा कि वो डिफॉल्ट नेम सर्वर जो है वो नेमचीप के पड़े होंगे। हम क्या करेंगे, हमने वेरीफाई कर लिया, फिर हम उनको क्लियर स्टेप्स देंगे कि आप अपने नेमचीप के डैशबोर्ड में जाएं, डोमेन लिस्ट में जाएं, वहां से मैनेज में जाएं और नीचे स्क्रॉल डाउन करके नेमचीप को के जो डीएनएस नेम सर्वर्स हैं उस पर आप क्लिक करके उसको आप कस्टम में सेट करें और होस्टिंगर के जो नेम सर्वर्स हैं वो आप अपडेट करें। स्टेप्स आपने दे दिए। लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, आप नेमचीप का भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और आप होस्टिंगर का भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल था, प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि किस तरह आप ट्रबल शूटिंग को टैकल कर सकते हैं और किन किन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। कुछ टिप्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ट्रबल शूटिंग के लिए। आप जब भी किसी साइट में चेंजेस करें तो आप उसका बैकअप ले लिया करें और उसके बाद आप जो ट्रबल शूटिंग करना चाहते हैं या जो फिक्स करना चाहते हैं वो क्या करें। दूसरी बात ये है, पहले आप एरर को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद आप कंक्लूजन की तरफ जाएं कि ये इशू हो सकता है। नेक्स्ट चीज ये है कि अगर आपको कोई ऐसी एरर आ जाती है, मिसाल के तौर पर क्रिटिकल एरर बहुत कॉमन है, तो उसमें तो आपको शो नहीं होता कि कहाँ पे एरर है, किस प्लगइन की वजह से या स्पेसिफिकली क्या एरर है। तो आप उस एरर को एग्जैक्टली कॉपी करके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, एआई टूल्स को यूज कर सकते हैं जैसे कि चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी एआई वगैरह। तो वहां पे आपको उसके सोल्यूशन मिल सकते हैं और एक एरर के आपको 10 सोल्यूशन मिल सकते हैं गूगल पे। तो वहां से आप एक एक स्टेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं रिसेंट एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक क्लाइंट मेरे पास आया अपवर्क पे कि मेरी जो पोस्ट है वो अपडेट नहीं हो रही और जो एरर है बहुत कॉमन एरर है। मैंने जब चेक किया तो क्लाइंट ने यूज किया हुआ था एक पेड थीम, जो कि थीम फॉरेस्ट से लोग परचेज करते हैं। अब थीम फॉरेस्ट की थीम में ही कुछ थीम में ऐसा होता है कि उसमें क्लासिक एडिटर लाजमी होता है। तो क्लाइंट गुटेनबर्ग पे वो ट्राई कर रहा था। मैं खुद भी, मेरे लिए इशू नहीं था, नया था, तो मैं गूगल पे गया, मैंने उस एरर को पेस्ट किया और बहुत सारे सोल्यूशन आए। सातवें सोल्यूशन पे मैं पहुंचा हूँ। सातवां सोल्यूशन क्या था? इंस्टॉल क्लासिक एडिटर। 1 घंटा मुझे लगा, मैंने क्लासिक एडिटर इंस्टॉल किया और वो क्लाइंट उसका प्रॉब्लम मैंने फिक्स किया और उसको फिर मैंने समझाया भी कि इस तरीके से था ये आपका इशू। और वही $30 वाला क्लाइंट मेरा 450 पे कन्वर्ट हो गया। उसके मजीद वेबसाइट का काम भी मैंने किया। तो इसी तरीके से आपकी जो भी एरर है, आपको समझ नहीं आ रही कि ये एरर मैं कैसे फिक्स करूंगा, कहां से मैं आइडेंटिफाई करूंगा, तो आप गूगल पे जा सकते हैं, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, आप किसी भी एआई टूल से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चीज ये है कि आप ब्राउजर टूल्स को भी यूज कर सकते हैं, जो डेवलपर टूल्स होते हैं, लाइक इंस्पेक्ट एलिमेंट, डिव टूल्स, नेटवर्क टैब। वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा अगर आप एडवांस लेवल पे चीजों को समझते हैं और ट्रबल शूट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज ये है कि आप wp-config.php फाइल में जाके डिबग मोड भी ऑन कर सकते हैं। तो वहां पे ये होगा कि जो एरर्स हैं वो आपको शो हो जाएंगे। और अगर ये कैसे करने हैं तो आप गूगल पे जाएं, हाउ टू इनेबल डिबग मोड एंड wp-config.php। और लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप एक अच्छा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन प्रोवाइड करें और बैकएंड पे अपने पास आप एक नोट रखें कि मैंने क्या किया क्लाइंट के लिए। मैं एग्जांपल दूं कि सबसे पहले यूजर का या फिर साइट का यूआरएल होता है कि ये साइट थी, इशू इसमें क्या था, मैंने क्या किया, और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं, और लास्ट में कौन कौन से लिंक्स और गाइड्स मैंने प्रोवाइड किए। और कुछ टूल्स हैं जो कि मैं खुद यूज भी करता हूँ और रिकमेंड भी करता हूँ ट्रबल शूटिंग के लिए। एआई टूल्स हैं जैसे कि चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी एआई, डीप सीक और क्लाउड एआई को भी मैं यूज करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा आप थीम एंड प्लगइन डिटेक्टर्स को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डीएनएस चेकर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा बिल्ट विद, जो कि आपको पूरा ओवरव्यू देते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हुई इस साइट में
और कौन सा CMS यूज हुआ है, और मजीद डिटेल आपको यहाँ मिल जाते हैं। वेपलाइजर एक्सटेंशन को भी आप यूज कर सकते हैं जो कि क्रोम एक्सटेंशन है, और मेल टेस्टर को भी आप यूज कर सकते हैं। कोई भी हो, अगर कोई ईमेल का इशू है तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। क्लाइंट का इशू आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपको सोल्यूशन भी पता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कैसे करेंगे? तो अगेन आप क्लियर स्टेप्स प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट को, यूजर को, और आप उसको ये फील कराओगे कि जो आपके इशू है वो मैं अंडरस्टैंड कर चुका हूं, और जो आपके फीलिंग्स हैं वो मैं समझ सकता हूं। कुछ स्टेप्स हैं। अगर आप यूजर को रिप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपने एक प्रॉपर ग्रीटिंग से स्टार्ट लेना है। अगर आपको यूजर का नाम शोर है तो आप यूजर के नाम से स्टार्ट लें। नेक्स्ट चीज ये है कि आप उसको थैंक्स बोले। थैंक्स किस चीज का बोले? अगर उसने इशू क्लियरली बता दिए कि मैंने इस वेबसाइट को इस तरीके से यूज किया, फिर उसके बाद मैंने ये प्लगइन इंस्टॉल किया, उस पेज में मैंने चेंजेस की, तो उस वजह से ये स्क्रीनशॉट्स है और ये एरर्स इस वजह से आ रहे हैं, तो आप उसको थैंक्स कहो कि आपने इतनी डिटेल्स प्रोवाइड की, क्योंकि उसने आधा इशू आपके लिए आसान कर दिया ना, उसने आधा इशू आपके लिए हल किया, तो उसके लिए आप थैंक्स लाजमी करो, उसको एक्नॉलेज करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि स्टार्ट में मैंने ज्वाइन किया था, मैं आपको अभी एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, वो है एम्पैथी। एम्पैथी ये है कि अगर यूजर को जल्दी है, यूजर फ्रस्ट्रेटेड है, आप उसको अश्योर करो, आप उसको यकीन दिलाओ कि जी मैं आपका फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ, मैं आपका इशू को समझ सकता हूँ। और जब मैंने स्टार्ट में ज्वाइन किया था तो टेक्निकल नॉलेज तो मेरी थी, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल मिसिंग था, जो कि फिर मेरी एडवाइजर से डिस्कशन हुई तो उसने इस चीज़ पे बड़ा जोर दिया कि आप यूजर को पहले एक्नॉलेज करो, फिर उसकी जो इशू है और फिर उसकी जो फीलिंग्स है उसको आप समझो, और उसको फिर आप प्रॉपर एड्रेस करो। इसके अलावा जो है क्लियर स्टेप्स बाय स्टेप्स इंस्ट्रक्शन में, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने नेम चीप और होस्टिंगर का एग्जांपल दिया आपको कि नेम चीप के डोमेन को होस्टिंगर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें आप यूजर को ग्रीटिंग्स के बाद, एम्पैथी के बाद आप स्टेप्स दो कि हियर आर द स्टेप्स यू कैन फॉलो। गो टू नेविगेट टू योर नेम चीप अकाउंट, डोमेन लिस्ट, क्लिक मैनेज। इस तरह से आप स्टेप्स, अगर आप पूरे पैराग्राफ में लिखेंगे तो वो रीड करने में भी उसको मसला होगा और वो कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो आप प्रॉपर स्टेप्स के साथ उनको गाइड किया करें। और नेक्स्ट चीज ये है कि आप स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक क्लाइंट आता है कि मैं डोनेशन का ब्लॉक जो है वो विजेट यूज करना चाहता हूँ वर्डप्रेस के अंदर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही इसको मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, मैं डिफॉल्ट इसमें $5, $10, $15 कैसे सेट कर सकता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, अपनी टेस्ट साइट पे या फिर उसके साइट को भी एक्सेस करके वहां पे सेट करके एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर अगर कोई लंबा प्रोसेस नहीं है तो आप एक स्क्रीनशॉट लेके उसको प्रोवाइड कर सकते हैं और अटैच कर सकते हैं। ये मोर इफेक्टिव होगा यूजर के लिए समझने में, और वो टेक्स्ट के बजाय विजुअल्स उसके लिए बहुत हेल्प कर सकता है। अगेन ये सब सोल्यूशन प्रोवाइड करने के बाद आपने उसको रीअश्योरेंस कराना है कि आपको जब भी मसला हो मैं सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। और जिस तरह फॉलोअप भी कर सकते हैं कि अगर आप ये स्टेप्स हैं, मिसाल के तौर पर आपको रिफंड चाहिए, मैंने आपको रिफंड प्रोसेस की है, या फिर मैं ये तरीका है, आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बाद में फिर भी अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं, आई कैन गाइड यू नेक्स्ट स्टेप्स, कि मतलब आप कितने टाइम में रिसीव करेंगे, आपके कौन से अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी, रिफंड आ जाएगी। तो उसके लिए भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। और लास्ट में ये है कि आप एक क्लियर सिग्नेचर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो यूज करता हूँ वो ये है कि हर मैसेज के बाद ऑटोमेटिकली आता है थैंक्स उबैर एंड हैप्पीनेस इंजीनियर एट wordpress.com। और कम्युनिकेशन के लिए कुछ टूल्स हैं, वही एयर टूल्स आप यूज कर सकते हैं। मैं समझता हूँ अगर आप रिस्पॉन्स में एम्पैथी ऐड करेंगे ना, बेशक आपका रिप्लाई ए जनरेटेड भी हो तो वो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ क्लाइंट्स उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमें रोबोटिक रिप्लाईज नहीं चाहिए, कनेक्ट अस टू अ ह्यूमन। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक अच्छा रिस्पॉन्स प्रॉपर एम्पैथी के साथ ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो ह्यूमन की रिप्लाई को भी रोबोट समझेगा। तो ये चीज करें कि आप बेशक एआई टूल को यूज करें, लेकिन उसमें एम्पैथी जो है आप प्रॉपर एड्रेस करें, यूजर के कंसर्न को एड्रेस करें और उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करें। स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए कुछ टूल है, लाइट शॉट को आप यूज कर सकते हैं। इस टूल का फायदा यह है कि ये आपको डायरेक्ट लिंक भी जनरेट करके देते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, सेव करने के झंझट से आप बच जाएंगे। आप इसका डायरेक्ट लिंक भी जनरेट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट अटैच करने के बजाय आप लिंक भी ऐड कर सकते हैं। ड्रॉपलर भी सेम तरह है, लेकिन मैक यूजर ये ज्यादा यूज करते हैं। और लूम को आप यूज कर सकते हैं, या कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो। मैं खुद एक यूज कर रहा हूँ, कोमोडो के नाम से है, और उसकी खास बात ये कि वो ऑटोमेटिकली टाइटल भी आपको सजेस्ट करता है, ट्रांसक्रिप्ट भी आपको
पूरी जो आपकी कन्वर्सेशन होती वो भी जनरेट करके देता है, टोटली एआई पावर्ड है, तो उसको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। ये एक एग्जांपल है, क्लाइंट का रिक्वेस्ट आया है कि hey my SSL is still pending, I'm using Hostinger, how can I fix it? Hostinger में अगर आपने नोटिस किया होगा तो जब आप कोई सब डोमेन बनाते हैं या डोमेन अटैच करते हैं तो उसमें SSL समटाइम्स स्टक हो जाता है, वो पेंडिंग शो करता है। तो आप उसको, ये मैंने एक रिप्लाई जो है वो तैयार की हुई है, तो ये आप इस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्ट में ग्रीटिंग्स है, फिर उसके बाद आप यूजर के इशू को आप समझे। मैंने यहाँ पे लिखा है अंडरस्टैंड कि SSL आपके लिए या वेबसाइट के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसका मुझे आइडिया है, और उसके लिए वेट करना जाहिर सी बात है स्ट्रेसफुल होगा, लेकिन चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये स्टेप्स है, आप होस्टिंगर डैशबोर्ड में जाएं, साइड बार में SSL सर्च करें, या फिर आप सिक्योरिटी टैब में जाकर SSL ढूंढें, और अगर ये स्टिल पेंडिंग शो कर रहा है तो उसको अनइंस्टॉल करें, दोबारा इंस्टॉल करें। ये कुछ टाइम लेगा, ये भी आपने लाजमी मेंशन करना है। ये नहीं कि मिसाल के तौर पर आपने उसको यही कहा कि आप दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, नहीं, आप उसको ये भी क्लियर मेंशन करो कि यूजुअली विद इन मिनट्स होता है, बट ये आवर्स तक भी टाइम ले सकते हैं। और लास्टली मैंने क्या ऐड किया है, मैंने एक स्टेप बाय स्टेप होस्टिंगर का गाइड भी ऐड किया हुआ है कि होस्टिंगर पे ये मौजूद है कि किस तरह आप SSL को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगेन लास्ट में मैंने फॉलो अप किया कि अगर आपको फिर भी इशू है तो आप फील फ्री टू रीच आउट, आप कभी भी हेजिटेट ना करें, और लास्ट में सिंपल सिग्नेचर है। तो ये एक प्रॉपर एग्जांपल था कि जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए वो हमने इसमें फॉलो किए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि दोनों में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर पहला वाला अगर आप देखें तो इसमें यह है कि एक यूज़र आता है और वो कहता है कि मुझे ना स्लाइड शेयर की प्रेजेंटेशन एम्बेड करनी है साइट के अंदर। अब मैंने क्या किया है, क्योंकि ये मेरा पहला वाला टिकट था, जब मैंने पहले ज्वाइन किया था, मैंने क्या किया है कि मैंने उसको हाय हेलो बोले और उसके बाद फौरन मैंने स्टेप्स उसको बता दिए कि भाई जाके ऐसे कर लो। तो ये नहीं होना चाहिए था। स्टार्ट में जिस तरह हमने डिस्कस किया कि यूजर को एम्पैथी शो करनी चाहिए, यूजर के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए, फिर जाके आप स्टेप्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड में अगर हम देखें तो इसमें तो एम्पैथी है, हमने यूजर को समझा हुआ है, हमने उसको ये बता दिया हुआ है कि हम आपकी फ्रस्ट्रेशन को समझ सकते हैं क्योंकि आपके न चाहते हुए आपसे पैसे कट गए हैं, लेकिन हमने ये एक्सप्लेन किया कि ये आपका ऑटो रिन्यूअल के हैं, इतने चार्जेस है। हाँ, हमारे 14 डेज की रिफंड पॉलिसी है और आप विद इन दिस पीरियड है, तो अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं तो इस URL पे जाके रिफंड ले लें। अब यहाँ पे मुझे स्टेप्स प्रोवाइड करने चाहिए थे ताकि यूजर को मजीद आसानी हो और क्लैरिटी हो, तो वो स्टेप्स यहाँ पे मिसिंग है। तो इस वजह से बाकी सारी चीजें ईमेल बाकी सारा ठीक है, लेकिन ये स्टेप्स अगर मैं ऐड करता तो मजीद प्लस पॉइंट हो जाता। अब लास्ट स्टेप हमारा आता है जो कि मोर इंटरेस्टिंग पार्ट है टेक्निकल सपोर्ट का, और वो है प्रोएक्टिव एंगेजमेंट। अच्छा, यहाँ से ये चूंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप, ये जो स्टेप्स मैंने प्रोवाइड किए, ये जो 3 मेन स्टेप्स मैंने प्रोवाइड किए, इसको आप ना सिर्फ वर्डप्रेस बल्कि आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, जिंदगी का कोई भी शोबा, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 प्रिंसिपल, ट्रबल शूट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोएक्टिव एंगेजमेंट। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि हम क्लाइंट का, यूजर का इशू तो सॉल्व करते ही है, लेकिन उसमें मजीद इंप्रूवमेंट्स हम देखने की कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ पे कोई ऐसी इशू है जो कि क्रिटिकल है, यूजर ये मिस कर रहा है, या फिर हम एक्स्ट्रा वैल्यू उसको ऑफर कर सकते हैं और रेलेवेंट सर्विसेज उसको हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि आप साइट को पहले देखें, अगर आपको सजेशन या इम्प्रूवमेंट्स की आपको कहीं पे स्पेस नजर आती है तो आप बेशक आप उसको सजेस्ट करें। मिसाल के तौर पर एक यूजर है, उसका इशू है कि जी मैंने अपनी वेबसाइट पे व्हाट्सएप बटन लगाना है, लेट्स से, तो व्हाट्सएप बटन तो उसने लगा लिया, लेकिन आप उसके कांटेक्ट पेज पे आप गए तो वहां पे सिर्फ डिटेल लिखे हुए कि जी हियर इज माय ईमेल एड्रेस एंड हियर इज माय नंबर सो यू कैन रीच आउट। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप उसको एक फॉर्म आप रिकमेंड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप फॉर्म यहाँ पे लगाएंगे तो वो बहुत बेहतर आपके लिए हो सकता है। एक तो ये इंटरेक्टिव होगा, दूसरा ये होगा कि यूजर को ज्यादा डिटेल नहीं, बस जो मेन पॉइंट्स है वो वहीं से व्हाट्सएप जाने के बजाय या फिर आपको ईमेल करने के बजाय उसी पेज पे रह के
आपको अपना इशू या फिर जो कंसर्न है वो आपका शेयर कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है और आप यूजर को ये सजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं, आप उसको एडिशनल फीचर सजेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर अगर ई कॉमर्स स्टोर है तो उसमें आप चीजें सजेस्ट कर सकते हैं। डिजाइन में कोई इश्यूज है वो आप कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस में, और आप उसको ये भी बता सकते हैं एज अ नोट कि रिस्पॉन्सिवनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस X% ऑफ पीपल आर यूजिंग मोबाइल एंड इंटरनेट, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। एसईओ बेसिक्स आप उनको, अगर आपका एसईओ में नॉलेज है तो आप शेयर कर सकते हैं, और अगर साइट स्लो है या फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डाउन है, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर सिक्योरिटी उसमें मिसिंग है तो आप सिक्योरिटी भी सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट भी हो सकता है, क्लाइंट का इशू आता है कि फिर ये फ्लाम प्लगइन की अपडेट आई थी, मैंने अपडेट किया तो साइट जो है वो खराब होगी, अब मुझे सोल्यूशन नहीं पता कि मैं इसको कैसे रिवर्ट करूं पहले वाले पोजीशन पे। तो आप उसको मेंटेनेंस प्लान भी यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो कि आप उसको स्टेप्स ये बता सकते हो। इसका तरीका ये है कि ऑलवेज आप बैकअप ले लिया करें, और हाँ, हम मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपको हम तो इतने डॉलर में प्रोवाइड करते हैं, आपके लिए हम इतना % फर्स्ट महीने के लिए देते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं रहा तो कोई मसला नहीं। तो इसमें आप जो एक्स्ट्रा वैल्यू है या फिर आपकी जो सर्विसेज है वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेलेवेंट टूल भी आप शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उसके साइट में रिस्पॉन्सिवनेस का इशू है तो उसको आप एक ये भी कह सकते हैं कि आप जाके मोबाइल पे खुद चेक करें, लेकिन आप एक और टूल भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल सिमुलेटर, एक एक्सटेंशन है जो कि आपकी वेबसाइट को मोबाइल और डिफरेंट डिवाइसेस आपको शो करते हैं। तो आप अपने लैपटॉप पे बैठ के ही डिफरेंट डिवाइसेस को आप कर सकते हैं, उसका देख सकते हैं कि मोबाइल पे किस तरह व्यू है। अच्छा, आप अपने कम्युनिकेशन में उसको ये शो करें कि आप सिर्फ इशू को सॉल्व नहीं करें, आप क्लाइंट को हेल्प करें कि वो ग्रो हो। और अगर उसको ये अंदाजा हो गया कि ये बंदा वाकई मेरे ग्रोथ में इंटरेस्टेड है, तो वो फिर आपको मजीद अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती हैं और आप पे एक ट्रस्ट उसका बिल्ड हो सकता है। एक और चीज कि अगर आप उसको कोई रेलेवेंट प्रोडक्ट या कोई रेलेवेंट चीज, जिस तरह मेंटेनेंस का मैंने एग्जांपल दिया, वो आप उसको सजेस्ट करते हो, तो आप उस पे इस तरह से जबरदस्ती नहीं करो कि ये तो ऐसा हो गया, चलो आप हमारा ये प्लान ले लो तो ये फ्यूचर में इशू नहीं आएगा। आप इसको एज अ हेल्पफुल सजेशन के तौर पे दे दो, बाकी उसकी मर्जी है कि अगर वो प्रोसीड करना चाहते हैं प्रोसीड कर लेगा, नहीं तो कोई मसला नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। और लास्टली ये है कि आप लॉन्ग टर्म ट्रस्ट जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि आप उसको सपोर्ट के अलावा भी अगर आपको कहीं पे अपॉर्चुनिटी इंप्रूवमेंट्स आपको नजर आती हैं तो आप वो कर सकते हैं। और एजेंसी ओनर्स के लिए मेरा यह है कि एक सजेशन ये है कि एज पर माय एक्सपीरियंस, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक ई कॉमर्स स्टोर है, वो वूकॉमर्स प्लगइन यूज कर रहे हैं और आपके उसके रिलेटेड प्रोडक्ट के, मिसाल के तौर पर आपका प्रोडक्ट क्या करता है कि जी वो जो परसेंटेज डिस्काउंट है वो शो करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर जो है वो जो चेकआउट है उसको स्किप करके, सॉरी, जो कार्ट पेज है उसको स्किप करके डायरेक्ट चेकआउट पे ले जाते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी रिलेटेड प्लगइन है, ये मैंने जनरल एग्जांपल्स दिए, अगर आपके किसी रिलेटेड प्लगइन्स ऐसे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको सजेस्ट भी कर सकते हैं। अगेन, आपने उसको जबरदस्ती नहीं करनी, बट अच्छे अंदाज में आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए आप जो है तो इस तरह ये फीचर्स ऐड कर सकते हैं। तो एक तो आपके प्रोडक्ट्स प्रमोट भी होंगे, और अगर आपके प्रोडक्ट्स पेड हैं तो उसकी सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल जाएगी। सो ये एक बेहतर आइडिया हो सकता है। अगेन, इसके लिए भी प्रोएक्टिव एंगेजमेंट के लिए, क्योंकि इसमें हमने यूजर की साइट को देखना होता है, हमने और सारी चीजें देखनी होती है, तो उसमें हम ये टूल्स यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी, क्लाउड एआई, डीपसीक, परप्लेक्सिटी एआई, थीम डिटेक्टर्स, प्लगइन डिटेक्टर्स, इसके अलावा डीएनएस चेकर्स, बिल्ट विद वेपलाइजर जो कि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लाइट शॉट और लूम, कोमोडो, ड्रॉपलर और पेज स्पीड इनसाइट्स, मोबाइल सिमुलेटर और एचरेफ वेबमास्टर टूल्स जो फ्री वाला है, उसमें आप उसका एक रिपोर्ट दे सकते हो क्लाइंट को कि ये जगह पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं और आपकी सर्च इंजन की जो विजिबिलिटी है वो इससे इम्प्रूव हो सकती है। तो ये स्टेप्स थे, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मैंने प्रोएक्टिव एंगेजमेंट को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। सबसे पहले क्लाइंट ने अप्रोच किया था कि मैं अपना जो wordpress.com का प्लान है इसको मैं फ्री में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, या फिर जो डोमेन है मेरा उसको मैं कैंसिल करना चाहता हूँ।
तो हमने उसको कहा कि आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कस्टम डोमेन रखते हैं तो उसके ये फायदे हो सकते हैं आपको। नेक्स्ट ये है कि हमने नोटिस किया कि क्लाइंट ने अप्रोच किया और उसको साइट में इश्यूज आ रहे थे कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, कहां से करूं। तो wordpress.com का ऑफिशियल एक सर्विस है एक्सप्रेस वेब डिजाइन के नाम से। तो मैंने उसको वो लिंक दे दिया कि अगर ये स्टेप्स, ये गाइड्स आप फॉलो कर सकते हैं, अपनी साइट को आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी साइट चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, तो आप ये सर्विस भी हमारा ले सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल ये है, क्लाइंट का जो भी इशू था यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट मैंने दो चीजें इसमें की है। एक तो मैंने उसके क्लाइंट का गोल्स का पूछा है कि आपकी गोल्स क्या है। आप ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं, आप एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं, आप एक पोर्टफोलियो साइट बनाना चाहते हैं, आप एक एजेंसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप एक बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो उस बेस पे मैं क्या कर सकता हूँ, यूजर से मैं गोल्स पूछूंगा। तो अगर वो ई कॉमर्स है तो मैं वो कॉमर्स और इसके रिलेटेड पेड प्रोडक्ट्स उसको सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर वो बाकी कोई प्रोडक्ट्स है तो वो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। और साथ साथ मैंने प्रोफेशनल ईमेल का भी उसको कहा है, क्योंकि wordpress.com उसकी भी सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने कहा कि आप यहाँ से जाके कस्टम ईमेल आप सेट कर सकते हैं, और इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो ईमेल या फिर जो कांटेक्ट आप करेंगे तो मोर प्रोफेशनल, और उससे बहुत हेल्प हो सकते हैं आप। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे प्रोएक्टिव एंगेजमेंट के, और 3 स्टेप्स को हमने डिस्कस किया। थोड़ा सा समराइज करते हैं कि आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को आपने ट्रबल शूट करना है। कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन बता दिया। दूसरी बात ये है कि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए, क्लियर स्टेप्स होने चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें एम्पैथी होनी चाहिए, उसमें आप फॉलो अप भी ले सकते हैं, और मजीद जो इम्प्रूवमेंट्स आप ऐड करना चाहते हैं, वैल्यू आप दे सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि प्रोडक्टिव एंगेजमेंट है, तो आप उसको सर्विस भी सेल कर सकते हो एक्स्ट्रा, और उसके जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, जो सजेशंस है, वो भी आप देख सकते हैं। सो कुछ की पॉइंट्स हैं, वो ये है कि टेक्निकल सपोर्ट में आप सिर्फ प्रॉब्लम फिक्स नहीं करेंगे, आप फुल पिक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, आप क्लाइंट को समझेंगे कि ये किस पर्पस के लिए हमारा सर्विस यूज कर रहे हैं, और क्या क्या फीचर वो मजीद ऐड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे वो मिस कर रहे हैं, और कहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से सजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि इवन अगर उसको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स की जरूरत भी नहीं, तो हमारे इस प्रोडक्ट को वो किस हद तक उससे फायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज ये है कि आपकी कम्युनिकेशन क्लियर, एम्पैथेटिक होनी चाहिए। ये क्या करता है, ये ट्रस्ट बिल्ड करता है और यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है। टूल्स और स्पेशली एआई टूल्स को आप यूज कर सकते हैं, ताकि आपकी जो ट्रबल शूटिंग के स्पीड है या फिर जो प्रोसेस है, उसको आप मजीद फास्ट कर सकते हैं। और प्रोडक्टिव एंगेजमेंट, जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया कि ये एक गुड एक्सपीरियंस को एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करता है। और जब आप एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करेंगे तो आपका क्लाइंट के साथ, आपका यूजर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होगा, और इसमें एक तरीका कि आपके पास रिपीट वर्क आएगा, और इवन अगर उसके आउटसाइड भी होगा तो वो किसी और पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो आप पे ही ट्रस्ट करेगा। आप अच्छे सपोर्ट में ये है कि आपका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो यूजर फर्स्ट होना चाहिए। आप अपने फायदे को नहीं देखेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि यूजर जो है वो ब्लॉग साइट बनाना चाह रहे हैं और आप उसको कहो कि हमारा ये प्लगइन इंस्टॉल करो, इससे आपको वो कॉमर्स में जो है ऑर्डर्स आएंगे, ये होगा वो होगा। नहीं, जो यूजर के गोल्स हैं उसी के मुताबिक आप जो है वो प्रोवाइड करेंगे सोल्यूशन। और लास्टली, जब मैं वर्डप्रेस ज्वाइन कर रहा था तो जो मेरी इंटरव्यू थी उसमें मुझे ये कहा गया था कि वी डोंट जस्ट गिव अ फिश, वी टीच देम हाउ टू फिश। तो आपका भी पर्पस ये होना चाहिए, आपके टेक्निकल सपोर्ट का भी पर्पस ये होना चाहिए कि क्लाइंट को आप इतनी चीजें आसान करो कि वो बार बार आपको अप्रोच ना करे और उसको बार बार आपके पास आना ना पड़े। तो उसमें फायदा ये हो सकता है कि उसके लिए टाइम सेव हो जाएगा, टाइम की बचत हो जाएगी। ये पॉइंट्स थे पूरे सेशन के। आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी। और नेक्स्ट, अगर आपका कोई क्वेश्चन है टेक्निकल सपोर्ट के रिलेटेड या फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, स्पेशली इस चीज़ में, तो या वर्डप्रेस के रिलेटेड, ट्रबल शूटिंग के रिलेटेड, बग फिक्सिंग के रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है अपर के रिलेटेड। जैसे आपका अपर के काम है, तो आपका क्या विकल्प, क्या बैच कर रहा है? अपर पे मैं टॉप रेटेड हूँ, बट मैं अपर पे एक्टिव हुआ हूँ 2024 से, मार्च 2024 से। आपका कभी आपका हुआ है रिव्यूज के साथ या सक्सेस रेट प्लस माइनस हुआ?
सक्सेस रेट और व्यूज तो अल्हम्दुलिल्लाह प्लस माइनस नहीं हुए। अगेन उसकी मेन रीज़न ये है कि मैं अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करता हूँ। एक प्लस पॉइंट यहाँ से मुझे याद आया, जिस तरह मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आप क्लाइंट को वीडियो प्रोवाइड करो। मैं जो भी चेंज करता हूँ मुझे पता होता है कि मैं क्लाइंट से अपडेट लूंगा, तो मैं उसको ये नहीं कहता कि मैंने ये टेक्स्ट में कि ये प्रॉब्लम मैंने यहाँ तक प्रोग्रेस है मेरी और ये मैंने यहाँ फिक्स की है, बल्कि मैं क्या करता हूँ, जब प्रॉब्लम फिक्स हो जाए मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे प्रॉब्लम थी, इस तरीके से थी, मैंने ये फिक्स की है, अगर फ्यूचर में आपको करना पड़े तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, कि आप किस तरह कम्युनिकेट करते हैं क्लाइंट के साथ। उसकी खास बात यह है और रीजन इसकी ये है कि अगर आपने क्लाइंट को अपडेट देनी है और आप उसको मैसेज करो कि जी हाँ मैंने अपडेट किया, आप जाके चेक करें बैकएंड पे, तो वो आप वेट करेगा, आप रिस्पॉन्स का वेट करेंगे, क्लाइंट क्या कहेगा, कहाँ पे देखता है, हो सकता है कुछ चीज़ें आप एक पेज का उसको देखने का कहो, वो कोई और पेज देख ले, तो उससे बेहतर ये है कि आप स्क्रीन रिकॉर्ड करो, इसमें सारी चीज़ें आप उसको बता दो। तो जब वो क्लाइंट एक टाइम पे देख के पूरी वीडियो देख लेगा तो फिर उसको बार बार क्वेश्चंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें उसके लिए क्लियर हो जाएंगी और इस तरह से आपका कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा।